नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पांडे आप लोग का स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 से संबंधित। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने 2025 बिहार विधानसभा में भविष्यवाणी किए हैं और भविष्यवाणी में उन्होंने ये कहा है कि अब की पारी जो 2025 बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाला है उसमें जो है एनडीए की वापसी नहीं होगी। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें जीतती हैं तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। साफ तौर पे उन्होंने ये अपना बयान दिया है और साथ में ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है उसको खारिज करते हुए उन्होंने चुनौती दिया है एक प्रकार से कि अगर भाजपा को अपने पे विश्वास है, अगर मजबूती से तैयार है तो पूरा का पूरा 243 सीटों पे चुनाव लड़े, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा प्रशांत किशोर जी ने चुनौती दिया एक प्रकार से। साथ में ही उन्होंने ये कहा है कि अब की पारी जो बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद नवंबर के बाद जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। साफ तौर पे उन्होंने ये अपना बयान दिया है कि अगर जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें जीतती हैं तो वो अपना राजनीति करना छोड़ देंगे। अगर हम बिहार विधानसभा 2020 के आंकड़े को देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो भाजपा है और एनडीए है 243 सीटों पे चुनाव लड़ती है, जो कि मात्र 125 से सीटें पे ही बहुमत पाती है। और उसमें जो है एनडीए के भीतर भाजपा एक मजबूती के साथ उभरती है जिसमें वो 74 सीटें जीतती है। और साथ में ही देखा जा रहा है कि जो जेडीयू है उसमें गिरावट देखने को मिला है, जो कि मात्र वो 43 सीटें ही उसको मिला है, 43 सीटें ही मिला है। प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं एक लोकप्रिय नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, इस देश के बड़े नेता हैं। वैसे में नरेंद्र मोदी एक फैक्टर ना हो ऐसा संभव नहीं है। और एनडीए के जो प्रचार प्रसार है वो सक्रिय रूप से कर रहे हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से एक फैक्टर होंगे। जिसमें से इसका कितना असर होगा, उनको ऐसा कहना है कि इसका कितना असर होगा, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा होगा इसका असर, क्योंकि इसका असर जो है, इसका जो संकेत है पहले ही देखने को मिल रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी के जो 3 रैलियाँ निकली थी, जो 3 रैलियाँ हुई थी, उसमें ये साफ साफ देखने को मिला था कि उनकी रैली में ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली थी। जो पहला रैली उनका मधुबनी में हुआ और दूसरा रैली जो है उनका विक्रमगंज में हुआ। उनका ये कहना है कि जो रैलियाँ हुई थी, जो मधुबनी में जो उनकी रैली हुई थी उससे भी कम उत्साह जो है दूसरी रैली विक्रमगंज में हुआ उसमें देखने को मिली थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा आम जनता को ऐसा नहीं कुछ महसूस हुआ कि कुछ बोले हों और आम जनता में कुछ उत्साह सा आ गया हो, कोई हलचल सी आ गई हो, ऐसा उनका ये कहना है। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के हालिया जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने ये कहा है, महाराष्ट्र है, बिहार है। महाराष्ट्र में भाजपा जीतती रही है, लेकिन बिहार में भाजपा कभी भी अपने दम पर जीतने में कामयाब नहीं हुई है। हरियाणा में भी ठीक वैसे ही है। दिल्ली में केजरीवाल को हराना ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे पहले भाजपा जीती ना हो। प्रशांत किशोर जी ने ये तर्क देते हुए कहा, बिहार जो है एक चुनौती है और इस पे भाजपा जो है अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि बिहार राज्य में भाजपा कभी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है और 100 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है भाजपा, जबकि जीत के लिए 120 सीटों की ज़रूरत है। अगर आप ये कहेंगे कि हम गठबंधन से बिहार में सरकार बनाएंगे, तो ऐसे में अगर भाजपा को अपने पे विश्वास है, भाजपा में मजबूती है, ताकत है, तो 243 सीटों पे चुनाव लड़े, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा प्रशांत किशोर जी कहते हैं। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है, बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 का जो चुनाव होगा उसके बाद से एनडीए की वापसी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने 3 भविष्यवाणी भी किया। पहला उन्होंने कहा है कि नवंबर के बाद जो है बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तीसरा उन्होंने कहा कि बिहार की जो जनता है, बिहार एक बड़ा वर्ग है और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है
और निश्चित रूप से बदलाव होगा। यहाँ की जो जनता है 60% से ज़्यादा जनता जो है बदलाव चाहती है और बदलाव निश्चित है और होकर ही रहेगा। तो ये था प्रशांत किशोर जी का 2025 बिहार विधानसभा इलेक्शन का भविष्यवाणी। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बिहार की जनता जो है जागरूक हो सके और हमारा बिहार जो है विकास की ओर आगे बढ़े। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।